अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। आज का प्रोग्राम गाजर यानी कि कैरेट पर हम लोग करेंगे कि गाजर के फ़ायदे क्या हो सकते हैं दिसंबर में स्पेशली। ये किन किन मसलों का, अगर आंखों के कोई मसाइल हो तो किन किन मसाइल में ये मुफीद साबित हो सकता है। तो दिसंबर के महीने में ये जो फसल है, ये जो खपत है, ये बहुत ज़्यादा होती है, इकनॉमिकल भी है और आपको सस्ती गाजरें मिल सकती हैं। तो मौसम की जब तब्दीली होती है तो होता क्या है कि आंखों के सेहत के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर नज़र की कमज़ोरी, बाज़ औक़ात जो विजन वीकनेस है वो बढ़ जाती है और आंखों में ज़ाहिर है ड्राइनेस ओवरऑल होती है। आपके लब वगैरह या होंठ जो है, लिप्स हैं, ये भी ड्राई हो जाते हैं और आंखों में भी ड्राइनेस होती है और ये मसाइल सर्दी की वजह से बढ़ जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सर्द मौसम में हवा खुश्क हो जाती है और आलूदगी भी, आपको पता है स्मोक का सीज़न है और वैसे भी आजकल गवर्नमेंट भी बड़ा काम कर रही है इसके ऊपर। और स्मोक के सीज़न में आंखों को ये स्मोक जो है पड़ती है, उससे ज़ाहिर है आंखों को नुकसान होता है। और एक और मसला भी है कि वो जो जाके ना आए वो जवानी देखी और वो जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, यानी कि उम्र भी एक प्रॉब्लम है। मेरी भी एज देख लें और वो जो उम्र रसीदा लोग हैं वो भी ज़रा ख्याल करें। आंखें बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, इसको हमने बड़ा बचा के चलना है। तो उस पर हम इस मसाइल पे बात कर रहे हैं और गाजर की अफादियत पे बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अकील, एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब चैनल है। तो इस किस्म के जो मेडिकल से रिलेटेड मसले हैं हम इसमें डिस्कस करते हैं। गाजर एक कुदरती और आसान चीज़ है खाने वाली, जो बहुत सारे मसाइल का इलाज कर सकती है। वो कैसे कर सकती है आपको पता है? वह आंखों के लिए, नज़र के लिए विटामिन ए की एक आला मिकदार चाहिए होती है जो कि गाजर में हर तरह से मौजूद है। तो ऑब्वियसली अगर ये मिकदार गाजर में मौजूद है तो सेहत के लिए, यानी कि आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे तमाम लोगों से जो ये चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहे। ए फॉर अकील, जे फॉर जावेद, हेल्थ टीवी के नाम से हमारा चैनल है। अच्छा, अगर विटामिन ए का जिस्म में मौजूद नहीं है तो मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त मसला है कि जो रात का बाज़ पेशेंट को रात को नज़र आना कम हो जाता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके अलावा जो मैं ऊपर भी बयान कर चुका हूँ कि मौसम चूँकि हवा खुश्क हो जाती है, नमी कम होती है, तो आंखों की खुश्की और ड्राइनेस के मसाइल चलते हैं। मौसमी तब्दीलियाँ ज़ाहिर है उसमें सर्दियों में दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा खुश्क हो जाती है और आंखों की नमी, यानी कि दूसरे मानों में आंखों में पानी कम हो जाती है। ऊपर भी बयान कर चुके हैं। तो दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है कि ऐसी ग़िज़ा हम लें जिसमें विटामिन ए मौजूद हो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीने चाहिए। तो अगर ख़ुराक में विटामिन ए ख़ास तौर पर ये विटामिन अगर नहीं होगा तो आपकी आंखों को बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, जो हम फर्दन एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। तो ड्राइनेस के अलावा एक मसला, आंखों पर ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है। आजकल मोबाइल कंप्यूटर का दौर है और मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, मेरे हाथ में भी, आपके हाथ में भी। तो आंखों पर प्रेशर और दबाव जो है वो नज़र पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों की कमज़ोरी हो सकती है। तो एहतियात ये करना है कि बेस्ड ऑन वक्फे के साथ मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र रखें। थोड़ा थोड़ा आंखों को कोशिश करें कि रेस्ट भी मिले और थोड़ा सा अगर आप रेस्ट देंगे तो ज़ाहिर है आंखों की सेहत, आंखें अल्लाह ताला की नेमत है, इसको मतलब कायम रहना चाहिए और इस पर बड़ा काम होना चाहिए और इसकी हमने मैक्सिमम एहतियात करनी है। तो अगर ये नाइट विजन या ड्राइनेस हो जाए और आंखों के विजन के मसाइल हो जाएं, आंखों पर प्रेशर पड़े, तो हमने करना क्या है, वो कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। आप ज़ाहिर है किसी आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आई एग्जामिनेशन का एक टेस्ट होता है, वो कुछ
शीशे लगा के आपके आंखों की हालत का मुआयना करते हैं, और वैसे भी उनके पास ऐसे मशीनरी मौजूद होती है जो आपकी नज़र को, विजन की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि इस वक्त नज़र में क्या पोजीशन है, और अगर खुदा न खास्ता कोई रेटिना या कोई किसी और सतह पर मसला आ गया हुआ है तो उसको कैसे, मतलब कितना है, और फिर जाहिर है उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा विटामिन ए की सतह को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, खून की टेस्ट करवा सकते हैं। विटामिन ए की कमी मालूम हो सकती है खून के टेस्ट से, और अगर ये कम है, ये विटामिन जाहिर है आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम विटामिन ए का टेस्ट करवा लें तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो फिर हमने विटामिन ए को बैलेंस करना है, और अगर हम बैलेंस कर देंगे खुराक से ज़्यादा बेहतर है। एक होता है रेटिनल चेक, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि रेटिना की हालत कैसी है, उसको मालूम करने के लिए रेटिनल टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो और आंखों में मसले महसूस हों तो रेटिनल टेस्ट की तरफ भी जाना चाहिए। उसमें यह होगा कि रेटिना की कारकर्दगी इस वक्त क्या है, उसकी कारकर्दगी में अगर कोई मसले आ रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा हो चुकी हुई है तो उसको हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी पैदा होगी, और आप अपने नॉलेज से खुल के बात कर सकेंगे, और आपके नॉलेज को भी मतलब आसानी होगी कि इस वक्त अगर कोई कमी बेशी है या वो रेटिना में कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको बैलेंस किया जाए। गाजर का जूस, जैसा मैंने कहा, गाजर खाएं, सस्ती भी है और मेयारी आजकल आ रही है बड़े अच्छे लेवल की। इसमें विटामिन ए जो है वो मौजूद है, और बहुत ज़्यादा मौजूद है। बगैर किसी वजह के कच्ची गाजर खाएं, इसका सालन तो खैर मतलब उतना शायद अफादियत ना दे, लेकिन अगर आप इसको कच्चा खाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इसके अलावा आंखों की हिफाजत आपने ये करनी है कि सर्दियों में आलूदगी और हवा की खुश्की से बचने के लिए जो सन ग्लासेस होते हैं, जिसको हम सूरज का चश्मा कहते हैं, वो पहनना बहुत ज़रूरी है। उससे आजकल जो फ़िज़ा में आलूदगी है उससे आपकी आंखें बची रहेंगी। और बराह रास्त एक और चीज़ होगा कि जो सर्द हवा है जो आंखों को बराह रास्त पड़ती है उससे महफूज रह सकेंगे। तो ये भी आपने प्रिकॉशंस के तौर पे करना है। इसके अलावा नींद को आपने पूरा करना। आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। 6 से 8 घंटे हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि नींद की कमी को आंखों को इसमें मसला होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आंखें थक जाती है, और ये नींद की कमी भी बाज़ औक़ात जो है वो आंखों की कमज़ोरी या विजन की कमज़ोरी का सबब हो सकती है। अच्छा, सेहत के लिए, आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आंखों की वर्जिश करें। अब आप कहेंगे जी डॉक्टर साहब आंखों की वर्जिश कैसे होती है? तो दाएं बाएं ऐसे ऊपर नीचे हरकत दें, ऐसे ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें। तो ये आंखों की एक्सरसाइज है, इसको आपने ज़रूर करना है ताकि आपकी आंखें एक्टिव रहें, उसके मसल्स ठीक रहें। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और ये आपने करने हैं। उसके बाद जाहिर है सिम्टम्स अगर होंगी, कोई कमज़ोरी है या आंखों में कोई और मसला है, कोई पानी, खारिश, ड्राइनेस, इस किस्म के अगर मसले आ सकते हैं तो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट एक मुकम्मल तरीका इलाज आपके पास मौजूद है, और उसको आप बैलेंस कर सकते हैं होम्योपैथी से। गाजर जो हमारा मौजू है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, इसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेंगे तो इसका असर बहुत देर पा हो सकता है और बड़ी जल्दी ही रिकवरी हो सकती है। जो पहले मेडिसिन कोल्ड वेदर में हम इस्तेमाल करते हैं, या सर्दी लगने से या एक्सपोजर होने से अगर हो, तो एकोनाइट बहुत बड़ी मेडिसिन है। आंखों में जलन, सोजश और तकलीफ अगर हो रही हो और एकदम ये स्टार्ट हो जाए, एकदम एक्सपोजर हो कोल्ड का, तो एकोनाइट एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और बहुत जल्द सिंगल डोज से आराम देगी। गाजर का जूस भी आपने साथ में लेना है। इसके अलावा गाजर का जूस और यूफ्रेजिया को अगर आप मिला लें तो विटामिन ए आपको गाजर से मिल रहा होगा। और यूफ्रेजिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें होता ये है कि आंखों की खुश्की और जलन को कम कर देती है। बाज़ औक़ात आंखों से पानी आजकल निकलता है, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद दवा है और हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में शामिल है।
अगली मेडिसिन रूटा, एक ज़बरदस्त मेडिसिन। अगर आपकी आंखों में ज़्यादा प्रेशर या दबाव है, यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो रूटा से बेहतरीन मेडिसिन कोई नहीं है। ये इस कंडीशन में एक मुअस्सर इलाज आपको फराहम कर सकती है। और आंखों के पट्ठों को जो रूटा है ये बड़ा स्ट्रेंथन करती है। खुदा न खास्ता अगर ये वीक हो जाए तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल आपको पता है एक साइंस है और इसको खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अपने होम्योपैथिक मालिक से ज़रूर रब्ता करें और उनसे मशवरे के बाद इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और नीम हकीम खतरा जान, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, तो आपने यू विल हैव टू गो टू योर फिजिशियन, उससे मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करना है। अच्छा, बात करते हैं कि गाजर में वो कौन सा हार्मोन शामिल है जो कि है वो ये विटामिन ए बनाता है। तो बीटा कैरोटीन के नाम से एक हार्मोन है, वो इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम अदा करता है और इसमें फिर जिस्म में विटामिन ए में जाके ये तब्दील हो जाता है। तो ये गाजर की फ़िलॉसफी है। विटामिन ए आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक टॉनिक है जो कि रेटिना, जो आँख का अंदरूनी हिस्सा रेटिना है, इसकी सेहत को एक तो महफूज रखता है, और अगर इसके मसल्स या इसी की कारकर्दगी में कोई मसला हो तो विटामिन ए और ऊपर जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं, अगर आप ये रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतरी हो सकती है और अलामात में नुमाया कमी हो सकती है। और रेटिना आपको पता है आँख की सबसे अहम हिस्सा है जो रोशनी को सिग्नल्स में तब्दील करता है, जो दिमाग तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं। विटामिन ए रेटिना के अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी है और विटामिन ए गाजर में मौजूद है, चकुंदर में मौजूद है। हमारा चूँकि आज मौजू गाजर है, तो अगर आप चकुंदर और गाजर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन तरीके से आँखों का इलाज हो सकता है। तो अपनी आँख को महफूज रखें, हमें याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि एक मेलाटोनिन हार्मोन है, उस पर हम बात करेंगे जो कि नींद का हार्मोन कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम, उसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछे। अगर आपको कोई मसला तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए अपना नाम और शहर का नाम आप हमें भिजवा दें, हम आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नींद के दौरान आँखों के अंदर जो है मेलाटोनिन नमी को बरकरार रखता है, ये इसका किरदार है। आपको पता है जो मेलाटोनिन है ये नींद के ज़ाब्ते, उसके रेगुलेशन का काम करता है, एक कंट्रोलर है। मेलाटोनिन ही आपको बताएगा आपने कब सुनना है, सुनने की बात करें, कब आपने उठना है, कब आपने सोना है। तो दिसंबर के महीने में गाजर एक बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा है जो आपके आँखों को बेहतरीन कर सकती है, उसको सेहत बेहतर बना सकती है। तो मुझे याद रखें, दुआ में याद रखें। अगर बात अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें। AJ हेल्थ टीवी से आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अकील जावेद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।